तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने आपको टैली की जितनी भी क्लासेस की हैं उनमें आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में क्लियरली आ गया होगा। आज का जो दोस्तों हमारा F11 का फीचर्स है वो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मेंटेन इनेबल बैचेस एंड सेट एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इन दोनों फीचर्स का यूज किया है वो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि इस फीचर्स का यूज करना किस कंडीशन में आपको। देखिए, जब भी आप कोई खाने पीने का आइटम खरीदते हैं या आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी किस डेट में वो प्रोडक्ट बनाया गया है, किस डेट में वो चीज आपकी तैयार हुई है। एक्सपायरी डेट यानी कि कितने टाइम के बाद वो चीज आपकी खराब हो जाएगी, जो आपको यूज नहीं करनी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसके लिए आप किस तरीके से उसको आप बिल पे देंगे। जैसे कि सबसे ईजी इसका एग्जाम्पल है, जब आप मार्केट से ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा 7 दिन की ही केवल उस पर एक्सपायरी डेट होती है। 7 दिन के बाद वो ब्रेड आपकी बेकार हो जाती है। तो ऑलमोस्ट आप लोग ये चीज देख के खरीदते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मेडिसिन वगैरह भी खरीदते हैं तो मेडिसिन पे भी आपने देखा होगा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों चीजें लगी होती हैं, ताकि कोई भी कस्टमर इस चीज को यूज ना करे और जो आपके फायदा देने की जगह आपके शरीर को नुकसान दे। तो उस चीज को हम किस तरीके से यूज करेंगे टैली के अंदर, वो चीज हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम सबसे पहले वही अपना पुराना काम करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे F3 को दबाया, पुरानी जो कंपनी चल रही है उसको बंद करते हैं और एक नई कंपनी को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्रिएट कंपनी कर ली। हमने एक कंपनी बना ली सपोज देन ABC के नाम से। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल निकाल के भी दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया शक्तिनगर, गूलर रोड, अलीगढ़, UP 20/2001। अगर आपको अपने बिल के संग मोबाइल नंबर भी अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको एड्रेस में ही देना चाहिए, ताकि वो बिल आपके बिल पे छप के आए। इसके बाद हमारा स्टेट कौन सा है, UP है। तो हम यहाँ पे अपना UP डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश ले लिया और बाकी चीज़ों में आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नॉर्मली इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप जैसे इसको सेव करेंगे आपके सामने F11 के फीचर्स आ जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से यस कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से यूज ना करना चाहे तो आप कंट्रोल A करिएगा और आप कीबोर्ड में F11 दबाएंगे तो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे मेंटेन बैचेस यानी इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इसको आपको यस कर लेना है। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल A करके इसको सेव कर देते हैं। अब हमें क्या बनाना है, एक ऐसा आइटम जो कि खराब होने वाला हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और हमें एक्सपायरी डेट डालनी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट क्या बेचना चाहेंगे आप, चलिए हम सिंपल सा एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमने कहा भाई केक है हमारे पास एक, और केक आप जानते हैं केक की एक्सपायरी डेट होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है। तो आप केक ले लीजिए या आप कोई मेडिसिन ले लीजिए। हम यहाँ पे चलिए एक क्रीम दे देते हैं। क्रीम नॉर्मली हो सकती है, फेस क्रीम हो सकती है, इन्फेक्शन की क्रीम हो सकती है, कोई भी चीज़ है क्रीम। अब यहाँ पे क्रिएट आपका यूनिट आ रहा है तो यूनिट में आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे हम इसको P दे देते हैं, P का मतलब दे देते हैं यहाँ पीसेस, और आप यहाँ यूनिट में जाके भी PCS ले लें। ये वाली अगर कंडीशन आपके में नहीं आई, टैली आपकी पुरानी है, तो आप उसको नए में अपडेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यूँ ही रहने दीजिएगा, कोई से दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको पीसेस में सेट कर लिया और एंटर। अब देखिए जैसे आप पीसेस सेट करेंगे यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन इन बैचेस। इसको आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालनी है तो हमने इसको यस कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करेंगे यानी डालेंगे आप, क्या हाँ हम डालेंगे। उसके बाद आप एक्सपायरी डेट भी डालेंगे, हाँ वो भी डालेंगे। तो हमने एंटर कर दिया दोनों को यस करके और एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब हमें एक सेल की बनानी है, तो सॉरी ये तो आइटम है। अब हमें क्या करना है, अपने पास लेजा बनानी है तो लेजा हम यहाँ बना लीजिए, चाहे हम डायरेक्टली बाउचर में ही बना लेते हैं। अब हमने कोई एक F9 के अंदर एक पेंट्री कर लेते हैं। तो मैं इस माल को कैसे खरीद लेता हूँ। इसके बाद आपको लेजर बनानी पड़ेगी परचेज की। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल में बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें खरीदने और बेचने दोनों में ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक परचेज बना दी, कीबोर्ड से कंट्रोल A कर दिया, स्पेस दबाया। अब हमें क्या बनाना है, क्रीम। तो क्रीम हमारी ऑलरेडी बनी हुई है तो हमने क्रीम का प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ पे आपसे एक ट्रैकिंग नंबर मांगेगा तो आप कोई भी एक ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं, जैसे हमने कहा 001। ये हमने इसको नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने एक बात आ रही है कि आपको इसकी क्वांटिटी कितनी बेचनी है। तो हमने कहा भाई 10 पीस हमें क्रीम के खरीदे हैं। एक क्रीम की जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। अब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा MFG डेट और एक्सपायरी डेट। MFG डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपकी जो क्रीम है वो आपने कब और किस महीने में तैयार हुई है। हमने कहा कि चलिए 1 जून को हमारे पास क्रीम हमारी तैयार हुई है, तो हमने 1/6 लिख दिया, यहाँ पे जून आ गई। अब ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है एक एक्सपायरी डेट, कि ये चीज़ कब खराब होगी,
तो आप इसको नॉर्मली अगर आप दिन में देना चाहते हैं, जैसे हमने कहा भाई 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल के बाद हमारी क्रीम खराब हो जाएगी, तो आपने 365 लिखा और एंटर कर दिया, तो देखिए 365 दिन यहाँ पे आपके डल गए। या आप इसको मैनुअली डालना चाहें, आपने कहा कि भाई नहीं 1/8/2024, तो आप 24 इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको कंडीशन अच्छी लगे वो आप कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप नॉर्मली लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि 2 ईयर, तो आप 2 साल की भी यहाँ पे वैलिडिटी दिखा सकते हैं और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब देखिए एंट्री हमारी पास हो चुकी है। अब आपको अगर कस्टमर को इसको बिल देना है तो आप कीबोर्ड कर क्या करेंगे, ऑल्ट पी क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमें यहाँ नहीं दिख रही है, तो इसको देखने के लिए आप ऑल्ट पी दबाइए कीबोर्ड से डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने कंट्रोल पी है इसका ऑप्शन और हमने एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी इसमें कुछ चेंजेस करने नहीं करने, हमें इसका प्रीव्यू देखना है। तो हमने आई पे क्लिक किया तो हमारे सामने बिल आ गया। आप यहाँ जूम पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे हमारे पास एबीसी कंपनी थी, शक्तिनगर गुलर रोड की। हमारा मोबाइल नंबर देखिए जो मैंने बताया था आपको अपने एड्रेस के अंदर ही मोबाइल नंबर डालना चाहिए। जो भी हमारा कोड था वो यहाँ पे आ गया, जिस पार्टी को बेचा है उस पार्टी का नाम आ गया हमारे पास। अब हमने कैश में लिया तो कैश में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। ये ऑप्शंस आपके सामने डायरेक्टली नहीं आएगा, जब आप कस्टमर को बिल देंगे तभी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। टैली प्राइम के अंदर आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को यूज करना है टैली प्राइम के अंदर तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से ना बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर सीखने को मिलती रहे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।